नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले पर भारत सरकार की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से घबराया पाकिस्तान। जीएम सैयद की बरसी पर सिंधु देश की आजादी के नारे लगाते रहे सिंधी लीडरान। और कराची में बिजली बहरान पर गमो गुस्से में जमाते इस्लामी के लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले चर्चा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की, क्योंकि पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने पहलगाम में बेगुनाह सयाहों को बर्बरियत का शिकार बनाया। लिहाजा पहलगाम हमले के जरिए कश्मीरियों को रोजी रोटी से महरूम करने की पाकिस्तानी साजिशों के खिलाफ जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। यही वजह रही कि भारत सरकार ने दहशतगर्दों के सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के, और श्रीनगर में लाल चौक की सड़कों पर पाकिस्तानी मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल है जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी। जम्मू कश्मीर की ताजिर तंजीमों, कश्मीरी पंडितों और इंसानी हुकूक इदारों समेत हर तबके की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ गम गुस्से के इजहार की वजह रही पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में टूरिस्ट पर किया गया बुज़दिलाना हमला। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने पहलगाम में 2 दर्जन से ज्यादा बेकसूर सयाहों को अंधाधुंध फायरिंग करके टारगेट किलिंग का शिकार बनाया। उसने पूरी इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। यही वजह रही कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहरों में दुनिया भर में दहशतगर्दी के सरपरस्त पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के मुतालबात किए गए। ये जो पहलगाम का मैसेकर हुआ है, जहाँ पर टूरिस्ट को बेरहमी से मार दिया गया, भून दिया गया है, तो हम उनके लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है। ये तो रोजी रोटी कश्मीर की यही है, रोजी रोटी कश्मीर की यही है। इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आपको सोच सकते हैं कि बाकी के लिए कितना दिक्कत हो रहा है, इससे कितनी परेशानी हो सकती है। ये कश्मीर का जो बैकबोन है, टूरिज्म कश्मीर का बैकबोन है, ठीक है ना। यहाँ पे टूरिस्ट आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पैसा खर्च के रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ऐसे ही अटैक यहाँ पे होते हैं तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को यहाँ पे असर पड़ेगा। दफा 370 में आईनी तरमीम के बाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तामीर तरक्की और खुशहाली की बहाली से पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें बुरी तरह बौखलाई बैठी थीं। इस बौखलाहट में पहलगाम हमले से चंद रोज कबल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन किया गया। इस नाम निहाद कन्वेंशन में खुद पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर भारत, खुसूसन हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग भड़काने की जीतोड़ साजिशें करते रहे। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, that we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर की इश्तियाल अंगेज तकरीर के सबब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया।
पहलगाम हमले में बैरूनी मुल्कों के 2 सैयाहों समेत 26 भारतीय सैयाहों के महिमाना कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लेकर जमीनी सच्चाई पूरी तरह वाज़ेह कर दी। यही वजह रही कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार रियासत में मुनक्किदा रैली में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के पहलगाम हमले को भारत के 140 करोड़ शहरियों की रूह पर हमला बताया और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का अज़्म दोहराया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वफाकी वजीर दाखिला अमित शाह को पहलगाम हमले के फौरन बाद जम्मू और कश्मीर के हंगामी दौरे पर भेजा। लिहाजा वफाकी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में गवर्नर और वजीर आला से अलग अलग मुलाकातें की और पहलगाम समेत पूरी रियासत में हिफाजती इंतजामात मजीद पुख्ता करने की हिदायत दी। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह पहलगाम हमले में शहीद सैयाहों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी जाहिर करते रहे और पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का भरोसा दिलाते रहे। यही वजह रही कि इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी उमूर का हंगामी इजलास तलब किया। आला वफाकी वज़रा की मौजूदगी में तकरीबन 2.5 घंटे तक चले खुसूसी इजलास में फौरी तौर पर पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने का फैसला किया गया। इस फैसले के तहत पाकिस्तान के खिलाफ जो अहम सिफारती कदम उठाने का ऐलान किया गया, इनमें शामिल है सिंधु ताज मुआहिदे की मुअत्तली, पाकिस्तानी शहरियों के भारत आने पर पाबंदी, अटारी चेक पोस्ट पर बंदिश, दोनों मुल्कों के सिफारत खानों में तैनात अमले में भारी कटौती। काबिल गौर बात यह रही कि पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी जंग की सरबराही करने वाले अमेरिका के दिफाई महकमे पेंटागन के साबिक सीनियर अफसर माइकल रूबिन ने भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी की फैक्ट्री और आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरपरस्त करार दिया। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups, from Lashkar-e-Taiba, Harakat al-Mujahideen, many, many others. And unfortunately, because of a lack of concerted counter-terror action, because Pakistani diplomats are playing the West for fools, we now have an expansion of the problem, not only in Pakistan, but frankly in Bangladesh as well. पहलगाम हमले में शहीद भारतीय सैयाहों की मयतें उनके आबाई घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरा खानदानों के मातम और रंजो गम के मनाजिर ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। यही वजह रही कि पहलगाम हमले की अमेरिका, रूस, चीन और यूनाइटेड नेशन समेत मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से सख्त मजम्मत की गई।
इस मौके पर आलमी बिरादरी की जानिब से भारत के साथ दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार ही नहीं किया गया, बल्कि दुनिया भर में दहशत गर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भरपूर हिमायत की गई। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के तारीखी कस्बे सन्न का और जायजा लेते हैं सिंधु देश की आजादी के लिए किए गए एहतजाजी मुजाहरों का। काबिल गौर बात यह रही कि सन्न समेत पूरे सिंध और मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे 25 अप्रैल को किए गए। मौका था सिंधु देश की आजादी की तहरीक के अजीम रहनुमा साईं GM सैयद की 30वीं बरसी का। पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ गमो गुस्से के इजहार और सिंधु देश की आजादी के लिए इनकलाबी नारे अब पूरे सिंध सूबे में आए रोज बुलंद हो रहे हैं। लेकिन ये एहतजाजी मनाजिर हैं सिंध सूबे के दादू जिले में वाक़े तारीखी कस्बे सन्न के, जहां सिंधु देश की आजादी की तहरीक के बानी साईं GM सैयद की 30वीं बरसी 25 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ निकाली गई रैलियों के। काबिल गौर बात ये रही कि GSFM यानी GS सिंध फ्रीडम मूवमेंट की कॉल पर सन्न समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान के खिलाफ निकाली गई रैलियों में दीगर सिंधी कौम परस्त जमातों के कारकुन भी शामिल हुए। इस मौके पर GS सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सोहेल आबड़ो ने पूरी आलमी बिरादरी को सिंधु देश की आजादी के रहबर साईं GM यानी गुलाम मुर्तजा सैयद की याद में होने वाली एहतजाजी रैलियों की वजूहात बताई। सिंध भर के पूरी सिंध के काफिले आज सन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक रैली शानदार निकाली है, जिसका मोटिव ये था कि जो है सिंधी हिंदू बच्चियों का जबरन मज़हब तब्दील करवाना पाकिस्तानी रियासती सरपरस्ती में, इसके खिलाफ हम लोग ने आज रैली निकाली है। और दूसरा मोटिव था पाकिस्तान में सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी, गिलगिती जितने हैं कौमें, इनका तशख़्ख़ुस पामाल किया जा रहा है और सिंधी बलोच सियासी कौमी कारकुनान को जबरन अगवा करके पाकिस्तानी रियासती इंटेलिजेंस इदारे उठाकर ले जाते हैं। सालों के साल उनको गुम किया जाता है, पता भी नहीं होता है कि वो जिंदा भी हैं या उन्हें मार दिया है। ये नजारा है सिंधु देश की आजादी की तहरीक के बानी साईं GM सैयद की 30वीं बरसी पर उनके मजार पर सिंधी कौम परस्त लीडरान के उमड़े जम्मे गफीर का। काबिल गौर बात ये रही कि हस्बे दस्तूर सन्न में सिंधी कौम परस्तों ने पाकिस्तान नहीं बल्कि सिंधी कौमी तराना गाकर साईं GM सैयद को खराजे अकीदत पेश किया। इस मौके पर हर बरस की तरह सिंधी कौम परस्त लीडरान ने अमनो अमान और फिरका वाराना रवादारी की सदियों पुरानी सिंधी रवायात को कायमो दायम रखने का अज़म दोहराया, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपनी पाली इंतहा पसंदाना तंजीमों के जरिए सिंध में फिरका वाराना मुनाफरत की आग भड़काने के लिए घिनौनी साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत सिंध सूबे में अक़लियती हिंदुओं और ईसाइयों की बच्चियों तक को जबरन अगवा किया जा रहा है और उन्हें तशद्दुद व जिनसी ज्यादती का शिकार बनाकर जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। सिंधी हिंदू बच्चियों को जो है जबरन उसका मजहब तब्दील कराया जाता है पाकिस्तानी सरपरस्ती इदारों
के तहत, जिसमें खुली छूट दी गई है रियासती सरपरस्ती में मियाँ मिठू को और सरहदी पीरों को। वो जो है सिंधी हिंदू बच्चियों को उठा के उनका जबरन मज़हब तब्दील करवाते हैं और इसके अलावा उनकी जो है शादियां कराते हैं ज़बरदस्ती। कोर्टों में उनके वालिदैन जाते हैं, कोर्टों में भी उनको जब उसकी जो है वालिदैन अपनी बेटियों से मिलते हैं और वो कोर्ट के आगे भी बयान देते हैं, जैसे रिंकल कुमारी ने दिया था, दूसरी कई बच्चियों ने सिंधी बच्चियों ने कोर्ट के सामने भी ये बयान दिया था कि हमें अपने वालिदैन के साथ रहना है, हमें वहाँ भेजो। पर यहाँ की कोर्टें भी इस मजहबी जुनूनियत और मजहबी फासिज्म के साथ खड़ी हैं और वो उनको जो है अपने वालिदैन के भेजने के बजाय मियाँ मिठू के हवाले कर देती हैं। जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सोहेल आबड़ो ने कहा कि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह ने तमाम अक़लियती फ़िरक़ों को मजहबी आज़ादी और यकसां हुकूक देने के वायदे किए थे, लेकिन उसी पाकिस्तानी रियासत पर हावी पंजाबी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई अब अक़लियती फ़िरक़ों की नस्लकुशी की घिनौनी साजिशें कर रही हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल कर रही है। ये सच्चाई सिंध में हिदायतुल्लाह लोहार के बहिमाना कत्ल के इंसानियत सोज वाक़े से दुनिया भर में वाज़ेह हो चुकी है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो रियासत करवा रही है, ताज़ा जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को जो है इन्होंने सोरठ लोहार के वालिद साईं हिदायत लोहार को जो है स्कूल जाते हुए जो है टारगेट किलिंग करके उसको जो है मारा गया है। वहाँ उनके जो है हमलावरों के कार्ड भी मिले हैं, वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इंटेलिजेंस इदारों के वो जो है लोग हैं। उनके जो वर्सा हैं सोरठ और ससुई लोहार सिंध भर में एहतजाज कर रही हैं कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, पर अब तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। पाकिस्तानी इख्तिदार पर मुसल्लत कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पंजाब सूबे के लिए दरियाए सिंध के पानी के जबरन इस्तेसाल को रियासती जुल्म सितम की इंतहा बताया जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सोहेल आबड़ो ने, क्योंकि पंजाब सूबे के जुनूबी इलाके चोहिलिस्तान में पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरों की बंजर जमीनों के लिए इंडस रिवर से 6 नई नहरों के मंसूबे की पूरे सिंध सूबे में पुरजोर मुखालफत हो रही है और कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर कश्मीर जिले में बब्बरलू बाईपास पर 17 अप्रैल से जारी गैर मियादी धरने ने दरियाए सिंध बचाओ तहरीक में नई जान फूंक दी है, क्योंकि बुकला बिरादरी के बागी तेवरों के चलते पूरे सिंध सूबे में अहम सड़कें बंद होने से पंजाब सूबे में अशियाए खुर्दनोश की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर।
पाकिस्तान के दीगर सूबों में सबसे तरक्की पजीर पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में महकमाए सेहत के मुलाजिमीन की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल्स की प्राइवेटाइजेशन की सरकारी मंसूबाबंदी के खिलाफ शदीद एहतजाजी धरना दिया गया। काबिल गौर बात ये रही कि लाहौर में ये एहतजाजी धरना लेडी हेल्थ वर्कर्स इत्तेहाद और पैरामेडिकल स्टाफ्स एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर दिया गया। लाहौर में पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से धरने पर बैठे डॉक्टर्स और नर्सेज ही नहीं बल्कि उनकी एसोसिएशन के ओहदेदारों ने बताया कि वो अब उस वक्त तक धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन का फैसला वापस नहीं लेगी और सरकारी हॉस्पिटल में आर्जी तौर पर काम कर रहे मुलाजिमीन की नौकरियां मुस्तकिल करके उनकी हिफाजत के पुख्ता इंतजाम नहीं करेगी। भारतीय हुकूमत की जानिब से पहलगाम हमले को लेकर किए गए सख्त सिफारती इक़दामात से पाकिस्तान के होश उड़ गए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से भी कौमी सलामती यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। इस इजलास के बाद पाकिस्तान के कठपुतली नायब पीएम इसहाक डार और वजीर दिफा समेत दीगर आला वुज़रा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मीडिया ब्रीफिंग में फेस सेविंग के मकसद से भारत के सख्त सिफारती अहकामात का भरपूर जवाब देने के खोखले दावे किए। इन दावों में फेस सेविंग के लिए लड़खड़ाती जुबान में भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी जैसे कई जवाबी कदम उठाने की बात कही गई। पाकिस्तान में रोजमर्रा जिंदगी के लिए लाहक बुनियादी जरूरियात खुसूसन बिजली और पानी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ अब खवातीन तक ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जनूबी वजीरिस्तान के जिले की वाना तहसील में एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। वाना तहसील के टॉक इलाके में सरापा एहतजाज कबायली खवातीन ने कहा कि मौसम गर्मा में बिजली पानी की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वो पहली बार एहतजाज करने पर मजबूर हुई हैं। इन खवातीन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन उसके वजीर आला अली अमीन गंडापुर सियासी महाजाराई में ही उलझे हुए हैं। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं जमाते इस्लामी की जानिब से कराची में निजी बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही मौसम गर्मा के आगाज में ही कराची में सबसे महंगी बिजली के बावजूद हो रही बेतहाशा लोड शेडिंग। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के और मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी के बैनर तले कराची में सरापा एहतजाज हैं मकामी बाशिंदगान। कराची में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तानी फौज के कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से बजट से पहले बिजली की नरखों में इजाफे के खिलाफ किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में कराची में बिजली सप्लाई के लिए जिम्मेदार निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया गया। 2009 में एक और कंपनी सामने आ गई अलबराज ग्रुप के नाम से, उसको अक्सरियती शेयर्स बेच दिए गए और इस शेयर के कीमती असासे को, एक ऐसे असासे को जो दिफाई नौइयत का असासा है, औने पौने आपने फरोख्त कर दिया। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती मेरे भाइयों, ये बिजली का मसला तो बहुत पुराना है। ये के इलेक्ट्रिक जिसके उस वक्त 18 लाख सार्फिन थे, आज 34 लाख सार्फिन हो गए हैं। लेकिन सरमायाकारी के इलेक्ट्रिक ने निष्कारी के बाद कोई सरमायाकारी नहीं की। जबकि इलेक्ट्रिक सरकारी तहवील में थी, उस वक्त 1.4 अरब रुपए दिए जब गए 2005 में। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने 174 रुपए सब्सिडी
सब्सिडी के अंदर दिए हैं। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा डाका है जो इस शहर की लोगों की जेबों पे डाला जा रहा है। जब बिल आते हैं तो गोया बम बरस रहे होते हैं, जब बिल आते हैं तो लोग परेशान होते हैं। क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, बिल अदा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बहुत मुश्किल हो गया है। और बिल आते हैं, एक टैक्स नहीं है, सैकड़ों टैक्स हैं, आधे आधे दर्जन टैक्स हैं। सेल टैक्स भी आपने लगा दिया, इनकम टैक्स भी आपने लगा दिया, पीटीवी फीस भी लगा दी, फिक्स टैक्स भी आ गया, कोई टैक्स आपने नहीं छोड़ा। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर आप लोगों को हर 3 महीने बाद एडजस्टमेंट करते हैं। बिल तुम पूरे लेते हो, लेकिन 12 घंटे से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग करते हो। पूरा शहर कराची, क्या औरंगी, क्या कुरंगी, बल्दिया टाउन, लांडी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और किमाड़ी, हर जगह के रहने वाले लोग परेशान हैं। रातों को घर जाते हैं, नौकरी के बाद जाते हैं, पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती। इस जुल्म के साथ ये शहर, इस जबर के आलम के अंदर ये शहर चल रहा है। और बात की जाए, पानी की बात की जाए, इस शहर को पिछले 19 साल से पानी का कोई मंसूबा नहीं मिला। शहर कराची के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। आज नलकों में पानी मौजूद नहीं है, लेकिन टैंकरों में पानी है। तुम खुद कहते हो हमारा हाइड्रेंट सेल बहुत फाल है। हमारे हाइड्रेंट सेल ने इस साल, तुम्हारी अपनी रिपोर्ट है, तुम्हारे अपने सर्वे बता रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे बता रहे हैं, तुम्हारे हाइड्रेंट सेल को 1 अरब 66 करोड़ की आमदनी हुई है। शर्म करना चाहिए। तुम कराची के लोगों के नलकों के पानी बंद करते हो और लोगों को टैंकरों में पानी देते हो। हमें ये कबूल नहीं है, हमें ये कबूल नहीं है। पानी नलकों में आना चाहिए, जो तुमने 19 साल में मुहैया नहीं किया। आगे भी शायद तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ काम कर पाओगे। तुमने वर्ल्ड बैंक से भी कर्जे ले रहे हो, तुम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी कर्जे ले रहे हो, लेकिन कराची के लोगों पे कुछ नहीं लग रहा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम